नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में स्थापित होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने महंगाई मुक्त अभियान के तहत शिमला में निकाली रैली। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 20 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर कफोटा के पब गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने क्षेत्र की सभी विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष प्रभावित होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने राज्य का निर्बाध विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि घर द्वार पर लोगों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है। सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा। जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर बैठ करके गांव में अधिकारी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, मौके पर समस्या का समाधान। हमने हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग जो है उन बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एकमुश्त किया। हमने कहा बुजुर्ग कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए, भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहिए पेंशन मांगने के लिए। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान एक बार। और अब के बजट में हमने कहा कि 70 नहीं 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको पेंशन का प्रावधान। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया है और एक बार फिर वे हाटी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्होंने स्तौन में डिग्री कॉलेज खोलने, कफोटा में चिकित्सा केंद्र और बालीकोटी व हलाहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। ये बात आज उन्होंने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में पथ परिवहन निगम के बस डिपो का शुभारंभ और बस अड्डे का शिलान्यास करने के अवसर पर कही। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2021 को लागू कर दिया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि अप्रैल माह में निगम के बेड़े में 220 नई बसों को शामिल किया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में निगम द्वारा 200 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें 50 छोटी इलेक्ट्रिकल बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खरीदने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विधायक रविन्द्र धीमान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के सभी विकास खंडों तक सहकारी समितियों के रूप में कृषक उत्पादक संगठनों की कवरेज के लिए योजना का विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, MSME और इको टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के लिए भी ब्याज सबवेंशन की सुविधा का विस्तार करने की मांग भी की। केंद्रीय मंत्री ने सुरेश भारद्वाज को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल में मयाड़ घाटी के दौरे के दौरान शकोली, घारी, चिमरेट, शेलिंग और टिंगरिट सहित अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रामलाल मारकंडा ने कहा कि पिछले वर्ष बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा स्वरूप सभी प्रभावितों को 3000 बीघा के हिसाब से क्षतिपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा फसल नुकसान और बाढ़ के कारण खेत में भरे मलबे को समतल करने के लिए अलग से सहायता राशि दी जाएगी।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ क्षेत्र में संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लठियाणी में 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर 85 लाख रुपए खर्च किए गए। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने लठियाणी में लोगों को आ रही पेयजल समस्या के निदान के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने से संबंधित पूछे गए सवालों का विशेष शैली में जवाब देते हैं। लोगों तक सीधे पहुंच बनाने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। कोविड महामारी के कारण परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 4थी कड़ी का आयोजन पिछले वर्ष अप्रैल में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया, रेडियो के विभिन्न चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया सहित शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों, नरेंद्र मोदी, पीएम इंडिया, पीआईबी इंडिया, माई गॉव इंडिया और राज्यसभा टीवी से किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के मूल्यों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। वे आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला शिमला शहरी व ग्रामीण द्वारा आयोजित महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत मार्च रैली को संबोधित कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने कहा कि महंगाई से आम लोग परेशान हैं और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। राजीव शुक्ला ने दावा किया कि नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत होगी। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और तानाशाही निर्णयों से जनता पूरी तरह परेशान है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन एक जन आंदोलन है जो भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। वे आज बिलासपुर में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 40,979 पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नूरपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इंडोर स्टेडियम का 3 मई को उद्घाटन किया जाएगा और इसी दिन सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास भी किया जाएगा। वे आज राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर में आयोजित वार्षिक समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। राकेश पठानिया ने कहा कि इस स्टेडियम के बनने से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर सिविल अस्पताल में आज स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। धूमल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जहां इस बीमारी से निपटने के लिए दवाई बनाई, वहीं अन्य देशों को भी दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अब तक 184 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। धूमल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रोगी वाहन उपलब्ध करवाए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 8 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें लाभान्वित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ललिता वकील का आज चंबा पहुंचने पर जिले की विभिन्न संस्थाओं व लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में ललिता वकील ने कहा कि वे भविष्य में भी चंबा रुमाल की कला को सहेजने का प्रयास करेंगी और युवा पीढ़ी को इस कला में निपुण करेंगी। गौरतलब है कि चंबा रुमाल की कला में लगातार बेहतर कार्य करने के लिए ललिता वकील को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में स्थापित होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने महंगाई मुक्त अभियान के तहत शिमला में निकाली रैली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।